हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 9। लास्ट सेशन में हमने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बेसिक सीपीएम और पट के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैंने सीपीएम अभी आपको क्या है पता चल गया होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो हमको शेड्यूलिंग और उसको आपको जो मेथड्स होती है अप्लाई करने के लिए वो यूज़ होती है। पट के लिए आपको पता है कि आपको कंट्रोलिंग करने के लिए भी वो यूज़ होता है। तो सीपीएम और पट सेम वे प्लानिंग, कंट्रोलिंग और आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए बेस्ट है, जिसमें हमने एप्लीकेशंस भी उसके देखे थे। आज का जो सेशन होगा वो होगा हमारा बेसिक टर्म ऑफ नेटवर्क डायग्राम। इसके नेटवर्क डायग्राम्स बहुत बार पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल्स इसी चैप्टर में से आते हैं। आईएम सब्जेक्ट में जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो एक ही चैप्टर के हैं, वो है सीपीएम और पट। उसके ही एग्जाम्पल्स जीटीयू में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इतने हार्ड भी नहीं है, तो आराम से इसके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था, तो इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स होते हैं कोई भी, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं वो कंपलसरी होती है, यानी कि बहुत ज़रूरी होती है। उसको बोलते हैं हम प्लानिंग। जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करते हो उसमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग, ये 3 चीज़ों को आप अगर आपके हाथ में लेके चलते हो तो इसके में आपको इजीली आपका वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इन 3 चीज़ों में, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग में नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं वो हम आज सीखने वाले हैं, मतलब कि इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, जिसमें हमको सोर्सेज भी जो अवेलेबल होते हैं उसका ही यूज़ करना होता है, जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड टाइम, दिस इज़ अ लिमिटेड सोर्स। उसके नाम है कि इंसान, मशीन्स हमारे पास जो हो, मटेरियल्स जो भी हो, मनी और टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी एक्टिविटीज़ और सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट्स आपने सिलेक्ट किया है तो उसके लिए आपको किस तरह से उसके प्रोडक्ट्स को, जो भी आपको डेवलपमेंट करना है प्रोजेक्ट्स का, तो आपको कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हम देखते हैं सीपीएम और पट, दैट इज़ अ कन्वेक्टिवली एनालिटिकल और विजुअल टेक्निक्स। तो कैलकुलेटिंग टेक्निक्स है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आपको पट है वो यूज़ हो रहा है। डेवलपिंग कब हुआ था? 1950s में ये डेवलप हो चुका था टेक्निक, जब प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हो रही थी प्रोजेक्ट मिसाइल की, तो वहाँ पे भी उन्हें ये यूज़ किया हुआ था। फिर ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये सीपीएम मेथड से बहुत बार यूज़ हुई है, और उसको सिमिलर कॉन्सेप्ट में ये बहुत ही वर्क करती है। यानी कि एप्लीकेशंस दोनों की अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है, और इसकी वजह से इन दोनों को एक साथ यहाँ पे लाया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 3 फेज कंपलसरी होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और शेड्यूलिंग। तो आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है 6th सेमेस्टर में, तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ों को किस तरह से डिफाइन करना है, किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हो आप प्रोजेक्ट की। यानी कि प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसकी प्लानिंग किस तरह से करोगे, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करिए। आपके पास कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, मैन कितने मशीन मैन है आपके पास, आइडेंटिफाई 5। अगर एक ग्रुप में 5 जने हैं तो उसके लिए वर्क करिए। कितना मटेरियल और कैसे टाइप के मशीन्स अवेलेबल है, उन सारे को डिटरमाइन करिए कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए, तभी आपके पास ये वर्क कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं, जो का प्रीडिक्शन और सक्सेसर, वो 2 चीज़ों होती हैं, उनको आपको फॉलो करना रहता है। और उसमें आपको एक शेड्यूलिंग टाइप डालना पड़ता है, जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग टू एंडिंग कब होगी आपके वर्क की, दैट इज़ नोन एज अ शेड्यूलिंग। जब भी आप कब आपका वर्क अप्लाई करते हो और कब आपको वो वर्क कंप्लीट करना है, दैट इज़ नोन एज अ शेड्यूलिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका एनालिसिंग और एवेल्यूटिंग होना जरूरी है। प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, कौन से रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम है, क्रैशिंग कहाँ पे हो रहा है, वो सारी रिकॉर्ड पीरियोडिकली होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या फॉल्ट है। ये पूरी प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग आपके इंडस्ट्रियल में जाओगे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जब भी आपको पोस्ट मिलेगी तो आपको ये सारी चीज़ों को पता चलेगा तभी। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट्स आप ले तो आपको ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अभी हम उसके कंपोनेंट्स और टर्म्स को समझ लेते हैं। सीपीएम और पर्स जो मेन आपका है वो मेजर कंपोनेंट्स हम समझते हैं कि कौन से एक्टिविटी और इवेंट, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस
PERT और नेटवर्क डायग्राम। अगर PERT PET की बात करें और CEP की बात करें तो उसके दो मेजर कंपोनेंट्स है, एक्टिविटीज और इवेंट। ठीक है, तो उसको एक्टिविटीज और इवेंट को हम समझते हैं अभी। व्हाट इज एक्टिविटीज? एक्टिविटीज क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेड द एक्शन, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, एक्शन होके कंजप्शन हो रहा है, यानी कि कंजप्शन रिसोर्सेज का हो रहा है, टाइम, मनी और एनर्जी का कंजप्शन यानी कि यूज हो रहा है, कंजप्शन होता है यानी कि यूज होता है। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट द पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट को आपको डिसाइड किया गया है तो दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड की गई है एरोस से, आप देख सकते हो कि ए इज कॉल्ड एक्टिविटीज, यानी कि ए आपको दिखाई दे रहा है, आई टू जे आप मूव हो रहे हो, दैट इज नोन एज अ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी हुई क्या हुई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, आई टू जे गए, दैट इज नोन एज अ ए, और ए क्या है यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज। तो इस तरह से आपको सारी नेटवर्क डायग्राम में दो जगह आई और जे दिखेगा और उसके बीच में एक लाइन एरोस दिखा रही होगी कि किस डायरेक्शन से मूवमेंट हो रही है, तो आपको वो बोलेंगे एक्टिविटीज। उसके बाद इवेंट। अभी इवेंट क्या है? तो दैट इज अ नोड भी आप उसको बोल सकते हो, लेकिन हम उसको इवेंट बोलेंगे। इवेंट क्या है? आई और जे, दैट इज नोन एज अ इवेंट। लेकिन एक्टिविटीज के बीच में दो इवेंट्स होती हैं कि टेल इवेंट और हेड इवेंट। हेड इवेंट क्या, टेल इवेंट क्या है? तो टेल इवेंट होती है जो बिगिनिंग में होती है, हेड इवेंट क्या है? जो अप टू द एंड में होती है, यानी कि फिनिशिंग टाइम में होती है। तो उसके बीच में जो भी हुआ दैट इज नोन एज ए एक्टिविटी। लेकिन आई टू जे दैट इज नोन एज ए इवेंट। आई है यहाँ पे आपका टेल इवेंट, हेड है आपका यहाँ पे, जे है यहाँ पे आपका हेड इवेंट। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर एरो जिस तरफ से मूव हो रहा है और एरो जिस तरफ पहुंचा है वहाँ पे आपको हेड इवेंट दिखाई दे रही होगी, और जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आपको टेल इवेंट दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चली एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम मर्ज और बस्ट इवेंट के बारे में। मर्ज इवेंट किसको बोलते हैं? मर्ज का वर्ड ही ऐसा टाइप का है कि एक से ज़्यादा इवेंट हो जहाँ पे मर्ज हो रही हो, दैट इज नोन एज अ मर्ज इवेंट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक जगह इवेंट पे 10 इवेंट हो रही है, दैट इज अ मर्ज इवेंट। ठीक है। अगर बर्स्ट इवेंट किसको बोलते हैं? एक इवेंट से ज़्यादा इवेंट मूव हो रही हो, दैट इज अ बर्स्ट इवेंट। यानी कि एक इवेंट में से आपकी लिंक से वो 3 एरोज निकल रहे हैं, देख लो, तो उसको बर्स्ट इवेंट बोलेंगे। मर्ज इवेंट किसको बोलेंगे? जिसको इवेंट की जगह पे 3 एरोज मर्ज हो रहे हो, तो वहाँ पे हम मर्ज इवेंट बोलेंगे। आपको पिक्चर से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम मर्ज इवेंट बोलेंगे। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटीज, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटीज किसको बोलेंगे? ये रही आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज परफॉर्म बिफोर अ गिवन इवेंट। एक्टिविटीज परफॉर्मेड बिफोर अ गिवन इवेंट आर नोन एज अ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। दैट इज अ फिगर नंबर 8.4 आपको दिख सकता है कि एक्टिविटीज ए एंड बी दैट इज अ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। ए और बी वो क्या है आपकी, यानी कि ए और पी पॉइंट है वो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है, आई में से निकल रहे हैं, और सी और डी वो भी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है जो भी आपको वहाँ पे निकल रही है। ठीक है। डमी एक्टिविटीज किसको बोलेंगे? डमी एक्टिविटीज अभी आपके सामने है। एरो आपको ए दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्टिविटीज, और जो राउंड है दैट इज द इवेंट। तो इमेजिनरी एक्टिविटीज जो भी कुछ भी रिसोर्सेज है वो कंज्यूम नहीं करेगा, दैट इज नोन एज अ डमी एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम डमी एक्टिविटीज बोलेंगे। अब जब एग्जाम्पल में आएगा ना तब हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से यूज करना है। डमी एक्टिविटीज आर द सिंपल यूज टू रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉजिक इन द नेटवर्क। नेटवर्क डायग्राम है आपके सामने, जो राउंड और एरोस दिख रहे हैं दैट इज अ नेटवर्क डायग्राम, उसको हम नेटवर्क डायग्राम बोलेंगे। लेकिन डमी एक्टिविटीज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड करेंगे नेटवर्क डायग्राम में। और वो डमी एक्टिविटीज कैसी होगी? जिसको कैसी टाइप की रिप्रेजेंटेट करेगी? दो इवेंट को रिप्रेजेंटेट करेंगे टू मेंटेन द लॉजिक इन द नेटवर्क। कुछ लॉजिक हमको मेंटेन करना पड़ता है नेटवर्क डायग्राम में। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे ना तब आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे कि किस तरह के लॉजिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हमको पता चलेगा कि डमी एक्टिविटीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। तो डमी एक्टिविटीज़ का सिंपल डेफिनेशन है इमेजिनरी एक्टिविटीज़ विच डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स और टाइम। आपका टाइम भी नहीं लेती है और कुछ टाइप की रिसोर्स भी यूज़ नहीं करेगी, लेकिन अब इमेजिनरी एक्टिविटीज़ होगी जिसको हम डॉटेड लाइन से मेजर करेंगे, यानी कि डॉटेड लाइन से इमेज बताएंगे, जिसको हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं और उसको डमी एक्टिविटीज़ में मेंशन करते हैं।
अभी एरर्स कौन सी आ सकती है, अगर आप नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो एरर्स भी आपके सामने देखने मिल सकती है। तो आपके सामने देखो ऐसी टाइप की एरर नहीं आनी चाहिए। इनकरेक्ट ए दिख रहा है आपको, आगे का जो है करेक्ट और इनकरेक्ट दिख रहा होगा, तो ये जो पोर्शन है वो है इनकरेक्ट पोर्शन। आपको इस तरह से करेक्ट एक्टिविटीज ड्रॉ करनी है, ये नहीं चलेगी। एग्जाम्स में इसको रॉन्ग किया जाएगा, इसको राइट किया जाएगा। दैट इज नोन एज अ करेक्ट एक्टिविटीज। फर्स्ट एरर दिख गई आपको, उसके बाद उसको बोलते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट एक्टिविटीज। उसके बाद होता है लूपिंग एरर। लूपिंग एरर दैट इज नॉट, दिस इज द लूपिंग एरर, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे खत्म हुई, दैट इज नोन एज अ लूपिंग एरर। ठीक है, दैट इज नॉट फॉर्मेट इन नेटवर्क, उसमें नेटवर्क में वो नहीं होनी चाहिए। लूपिंग एरर कभी भी नेटवर्क में नहीं होनी चाहिए। तो परफॉर्म एक्टिविटी साइकिल मैनर में नहीं होती है, तो रिपीटेडली नहीं होती, तो इसको हम लूपिंग एरर बोलते हैं। फिर होता है कि इन नेटवर्क देयर शुड बी ओनली वन स्टार्ट और वन इवेंट, यानी कि एक स्टार्ट होना चाहिए और एक ही एंड होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मल्टीपल एंड्स नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द वन इवेंट स्टार्ट और एंड टू इवेंट, एक ही वहाँ पे एक सर्कल होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द एरर शुड नॉट बी फॉलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अवॉइडिंग द मिक्सिंग ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट टू राइट रिटर्न नहीं आनी चाहिए आपकी इवेंट। तो आपको तो ऐसा है कि वहाँ से स्टार्ट किया था, अभी रिटर्न उस तरह से हम मूव हो रहे हैं, तो उस तरह से आपकी इवेंट से वो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। दैट इज अ रॉन्ग डायरेक्शन एरो, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रॉन्ग डायरेक्शन एरो है। ठीक है, अभी उसके जो बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं एक्टिविटीज़ के, जो रिप्रेजेंटेड करें डमी एक्टिविटीज़ ये सारी, तो हम एक देख लेते हैं कि किस तरह से कन्वेंशनल नेटवर्क दिखाई देता है। दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ नेटवर्क, ये आपको एक नेटवर्क डायग्राम दिख रहा है। दिस इज अ सिंपल ABC डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म। इवेंट, इसमें इवेंट कितनी है, 1 2 3 4 देखिए, 4 इवेंट दिखी आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको A B और C दैट इज योर आपकी बोल सकते हो आप ABC दैट इज योर आपकी इवेंट, ये इवेंट हो गई। ठीक है, और इसके जो टेल इवेंट और हेड इवेंट हो गई, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक्टिविटीज, इवेंट ABC एक्टिविटीज। ठीक है, जितने एरोज उतनी एक्टिविटीज और जितने सर्कल उतनी आपकी इवेंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये एक सर्कल यहाँ से इवेंट स्टार्ट हुई, ये रही एक्टिविटी A, ये दूसरी एक्टिविटीज हुई स्टार्ट इवेंट चार्ट, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज दिख रही है, दैट इज नोन एज अ मर्ज एक्टिविटीज, यानी कि दे कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर कंप्लीटिंग A। जैसे ही A कंप्लीट हो गया, नई इवेंट स्टार्ट हो गई और दोनों साथ में हुई B और C, तो एक दूसरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद अगर A और B 2 जगह से आ रहे हों और एक C के कनेक्ट हो रहे हो, तो C एक सिंगल एक्टिविटीज निकालेगा, दैट इज नोन एज अ वन सिंगल एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटीज A और B एक मर्ज होके एक C एक्टिविटीज बना रही है। तो वो जब A और B कंप्लीट होगी तभी C स्टार्ट होगी, तो ये इवेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई और नवी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पे एक 2 डमी एक्टिविटीज क्या है, छोटा सा यहाँ पे है कि ये एक दिखाई दे रही है, ये बीच में डमी एक्टिविटीज ऐड की गई है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा कनेक्शन होगा, उसके बाद मर्ज होके आएगी। तो ऐसे टाइप के आपको कन्वेंशनल डायग्राम हैं जो नेटवर्क सिस्टम में देखने मिलेंगे आगे, जो एग्जाम्पल्स हम कैलकुलेट करेंगे तब। तो ये आपको आपके टास्क में लिखने हैं। ठीक है, आपकी बुक में से भी अच्छे दिए हुए हैं, तो उसमें से भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टास्क की तरफ। टास्क यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ बेसिक टर्म्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, डमी एक्टिविटीज़ और सारे, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। और उसमें आपको आपकी जो फिगर्स आती हैं वो भी ड्रॉ करनी है। तो इवेंट्स किसको बोलते हैं, एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं, डमी एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं, ये 2-2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे। तो आपको यहाँ पे भी वो आने चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे। तो इसमें कुछ डाउट और कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो, तो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल्स का इंट्रोडक्शन देंगे आपको। तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ होता है और इसके एग्जाम्पल्स किस तरह से कैलकुलेट होने चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।